ओके। अभी पाइथन के अंदर हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि पाइथन के अंदर हम इस तरीके से कोड लिख सकते हैं जो कि हम किसी कंडीशन के ऊपर उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, कंडीशन ट्रू होती है, तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू और नहीं होती है, सेटिस्फाई नहीं होती है, फॉल्स होती है, तो वो कोड हमारा रन नहीं होगा। या फिर हम किसी कोड को कंडीशन ट्रू होने पे रन करेंगे, कंडीशन फॉल्स होने पे दूसरा कोड रन करेंगे। इस तरीके की जो भी कंट्रोल फ्लो जो होता है, हमारा जो भी कंट्रोल जो भी फ्लो है उसको हम एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जो भी स्टेटमेंट होती है उसको कंट्रोल करने वाले उसको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है। और या फिर हम उसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट उसको इसलिए कहा जाता है कि हमारा प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो होता है वो वन कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो हम हमारे फ्लो को कंट्रोल करते हैं और हमारे हिसाब से जो कोड रन करना है वो कोड रन करते हैं, जो नहीं करना है वो नहीं रन करते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, तो उस स्टेटमेंट को बोला जाता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यहाँ पे। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट आता है यहाँ पे। तो इफ स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई कोड हमें रन करना है, अगर इफ की कंडीशन हम दे देंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोड रन नहीं होगा। उसको सिंपल इफ स्टेटमेंट कहा जाता है। तो प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे कि मुझे एक कोड रन करना है यहाँ पे या फिर नहीं रन करना है। जैसे कि यहाँ पे इफ लिखना है हमें। इफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉल्स, और फॉल्स लिखने के बाद यहाँ पे कुलन देना है आपको। ओके। और कुलन देने के बाद यहाँ पे टैब देना है। टैब दे के आप यहाँ पे इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये है इफ स्टेटमेंट, इसको इफ स्टेटमेंट बोला जाता है। ये है आपकी कंडीशन जिसके अंदर मैंने डायरेक्टली फॉल्स दिया है, मतलब डायरेक्टली कंडीशन यहाँ पे नहीं दी है, कंडीशन का रिजल्ट दिया है फॉल्स यहाँ पे। और उसके अंदर इंडेंटेशन आपको देना ज़रूरी है, मतलब एक टैब देना ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया है, दिस विल नेवर बी प्रिंटेड। तो अब इसका मतलब क्या होता है, अगर इफ के अंदर अगर कोई भी चीज़ रिजल्ट फॉल्स आता है तो इफ के अंदर का ये कोड कभी नहीं रन होगा यहाँ पे। ठीक है। अगर इफ के अंदर यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू आता है तो इसके अंदर का कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये कोड अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे यहाँ पे एक प्रिंट, दिस विल ऑलवेज बी प्रिंटेड। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट रन होगा हमारा, उसको फॉल्स मिला है तो ये ब्लॉक रन नहीं होगा हमारा टोटली। और ये ब्लॉक क्या होगा, ऑलवेज रन होगा। मतलब ये जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट फंक्शन है, ये ऑलवेज रन होगा क्योंकि ये किसी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो आउटपुट में आया है दिस विल ऑलवेज बी प्रिंटेड, मतलब यही प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट नहीं हुआ है। इसका मतलब हमने क्या किया है, जो भी हमारा फ्लो होता है प्रोग्राम का, एक इंस्ट्रक्शन वन बाय वन रन करने का, तो वो फ्लो को हमने क्या किया है, कंट्रोल किया है यहाँ पे। और हमारे हिसाब से कोड को रन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ये कोड को यहाँ पे कंट्रोल किया है, क्योंकि कंट्रोल हम इसके बेस पे कर रहे हैं, इफ के बेस पे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे ट्रू देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से ट्रू वैल्यू देता हूँ, तो ट्रू वैल्यू देने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कोलन है, तो जैसे भी इफ ट्रू होगा तो यहाँ पे इफ के अंदर चला जाएगा और ये लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी, और ये लाइन उसके बाद ऑलवेज प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे दो आउटपुट आएंगे आपके। पहले आएगा दिस विल नेवर बी प्रिंटेड एंड दिस विल ऑलवेज बी प्रिंटेड। ठीक है। तो इस तरीके से ये मैसेज आ जाएंगे दोनों। तो देखो दोनों मैसेज आ चुके हैं यहाँ पे, दिस विल नेवर बी प्रिंटेड और दिस विल ऑलवेज बी प्रिंटेड। तो इस तरीके से आपका सिंपल इफ क्या करता है, काम करता है। ठीक है। जैसे कि मान लो कि मुझे एक प्रोग्राम करेंगे हम यहाँ पे, हम यूज़र से एक एज लेंगे यूज़र का। अगर एज यूज़र का एज 40 से ज़्यादा है तो उसको हम गवर्नमेंट स्कीम अलाउ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है। ये तो एज वेरिएबल लिया है हमने और इनपुट दे के यहाँ पे प्लीज़ एंटर यूर एज यहाँ पे करना है हमें। ठीक है। एज
करने के बाद हम एज वेरिएबल को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर के अंदर, ताकि हम इसके ऊपर नंबर न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ये जो एज है, एज अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40 है यहाँ पे, तो इसके अंदर हम यहाँ पे दे देंगे मैसेज यू विल गेट, या फिर डिस्काउंट ऑन योर इंश्योरेंस। ठीक है, ये मैसेज हम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर यूजिंग इंश्योरेंस सर्विस। ओके, तो इस तरीके से। तो ये देखो यहाँ पे हमने सिंपल सा प्रोग्राम किया है, बहुत ही सिंपल बेसिक प्रोग्राम है ये। हमने यूज़र से इनपुट लिया है, आपका एज इनपुट करो, उस एज को कन्वर्ट किया है हमने इंटीजर में, और चेक किया है यहाँ पे, ये है आपकी कंडीशन इफ के अंदर। तो कंडीशन ये है कि अगर एज 40 या 40 से ज़्यादा है तो यूज़र को मैसेज प्रिंट होगा यू विल गेट डिस्काउंट ऑन योर इंश्योरेंस। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब हमारा जो एज है वो एज यूज़र का 40 से बड़ा नहीं है या फिर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये मैसेज नहीं आएगा। और जाते जाते यहाँ पे ये थैंक यू फॉर यूजिंग आवर इंश्योरेंस सर्विस, ये मैसेज आपको प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल प्रोग्राम किया है हमने, जिसके अंदर सिंपल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है हमने। और हम इसको अभी रन करके देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको स्क्रीन को क्लियर करेंगे CLS कमांड के थ्रू, और इसको रन करेंगे हम यहाँ पे। तो प्लीज़ एंटर योर एज, तो मैंने 40 दे दिया है यहाँ पे। तो मैसेज आया है यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑन योर इंश्योरेंस। तो ये मैसेज आया है, इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी मैसेज दिया था हमने वो आया है। और लास्ट में जाते जाते थैंक यू फॉर यूजिंग और इंश्योरेंस सर्विस, ये मैसेज यहाँ पे आया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं इसको थोड़ा सा निगेटिव कर दूँ, यहाँ पे इसको निगेटिव कर दूँ, मतलब यहाँ पे कंडीशन जो है थोड़ी एज हमारा 20 देता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये इफ की जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है, और यहाँ पे डायरेक्टली सिंगल स्टेटमेंट ही यहाँ पे आई है, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर इंश्योरेंस सर्विस। तो यही मैसेज आया है, इफ स्टेटमेंट का मैसेज यहाँ पे आया नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका सिंपल इफ भी वर्क करेगा, और आप इसका इस्तेमाल करके एप्लीकेशन में, छोटे छोटे एप्लीकेशन में या फिर कोई भी बड़ा एप्लीकेशन हो उसके अंदर इस तरीके की फंक्शनैलिटी अगर होती है तो आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके उस फंक्शनैलिटी को अंजाम दे सकते हो आप। ठीक है, तो आई होप गाइज कि आपको ये सिंपल इफ स्टेटमेंट समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इफ के अंदर आपको कोई भी लिखना है तो आपको इंडेंटेशन देना पड़ेगा यहाँ से, मतलब टैब देना पड़ेगा या फिर 4 स्पेस देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि ये इफ का ब्लॉक कंसिडर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इंडेंटेशन नहीं दोगे तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रोग्राम करना है सिंपल इफ स्टेटमेंट का। और इफ स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क होता है ये मैंने अभी आपको बताया है। तो इसका इस्तेमाल आप लॉजिकली आपके प्रोग्राम के अंदर कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर आप कर सकते हो, चाहे प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा हो। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में।